हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आप सभी के लिए आज लेके आई हूँ जो हमारा 31 जुलाई को एस्टेट टीजीटी का पेपर हुआ था 2025 में। ठीक है, उसका कॉमन हिंदी हम करेंगे। ठीक है, उसकी कॉमन हिंदी हम करेंगे और ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये भाई पिछली बार जो हमारा पेपर हुआ था वही है। ठीक है, तो भाई अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें भाई। तो 31वां क्वेश्चन है, यानी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं, इनके संदर्भ में जो अनुपयुक्त विकल्प है यानी जो गलत है तत्सम और तद्भव वो हमें बताना है। ठीक है, गर्त गड्ढा होता बिल्कुल सही है। ठीक है, द्रंबिका जवाई ये गलत है भाई। चर्मचटक चरम चटक चमगादड़ होता है और परिकूट परकोटा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा अनुपयुक्त है यानी जो गलत है अनुपयुक्त है वो है जिम्बिका यानी जवाई। ठीक है, ये क्या है, गलत है। जिम्बिका का तत्सम क्या, जो इसका जिम्बिका है इसका तद्रव जो तद्भव रूप है वो क्या होता है, जम्भाई होता है। जम्भाई होता है या जम्हाई हम कहते हैं वो होता है भाई इसका तद्भव रूप जिम्रिका का, ये आपको ध्यान रखना है। और जवाई है इसका तत्सम रूप क्या होता है, जामार्थ। ठीक है, क्या होता है, जामार्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है और ये बिल्कुल सही है। दो ऑप्शन जो हमारा ये हमारा गलत था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है भाई, जो नीचे दे रखे हैं इनमें से हमें बताना चार ऑप्शन में से जो शिक्षण सूत्र है वो नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, क्या है भाई, पूर्ण से अंश की ओर, प्रेरणा से तर्क की ओर, सतुल से सूक्ष्म की ओर या उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। तो पूर्ण से अंश की ओर ये तो शिक्षण सूत्र होता है। ठीक है, सतुल से सूक्ष्म की ओर ये भी शिक्षण सूत्र होता है, लेकिन प्रेरणा से तर्क की ओर ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, क्या भाई, शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र नहीं है प्रेरणा से तर्क की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका दो ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को चुनिए, यानी जो गलत है वो हमें बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसमें क्या गलत है। तो ए और अह अयोगवाद ध्वनियाँ होती है, बिल्कुल सही है भाई। ड और ढ उस उत्सिप्त होती है, बिल्कुल सही होता है भाई। ये श से और स स्पर्श संघर्षी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और औ ये अर्ध संवर्त्र नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, यानी इसमें गलत पूछ रखा था, गलत क्या है हमारा, चार ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तो भाई ये ए और औ क्या होता है, ये होते हैं अर्ध विवर्त स्वर। ठीक है, ए औ क्या है, अर्ध विवर्त स्वर है, यानी अर्ध संवर्त नहीं है, अर्ध विवर्त स्वर है। बाकी हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। चार ऑप्शन क्या है हमारा गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर 4 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ठीक है, जो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, दूरदर्शन, फिल्म स्ट्रीम, ओवरहेड प्रोजेक्ट या फिल्म। तो भाई प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री पहले तो देख लेते हैं वो होती क्या है, जिन्हें किसी भी स्क्रीन पर प्रकाश या स्रोत या प्रोजेक्ट की सहायता से क्या है दिखाया जाता है। ठीक है, उसको प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें भाई जो दूरदर्शन है वो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। और भाई फिल्म स्ट्रिप ये भी है, ओवरहेड प्रोजेक्ट ये भी है और फिल्म तो है ही। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, इसमें स्थिर छवियां होती है जिन्हें प्रोजेक्ट के द्वारा हम स्क्रीन पर दिखाते हैं भाई। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पारदर्शी शीट पर लिखी या छपी सामग्री को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और फिल्म को आपको पता है ये चलचित्र है जिसे प्रोजेक्ट की सहायता से पर्दे पर दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, यानी हमें गलत जो है वो बताना है। ठीक है,
तो देखते हैं क्या गलत है। लोकप्रिय अधिकरण तत्पुरुष है, बिल्कुल सही है। लोक में प्रिय अधिकरण तत्पुरुष रहेगा भाई, बिल्कुल सही है। पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, ये गलत है। पंचक्की नहीं होती, पवन से चलने वाली चक्की। ठीक है, पवन से चलने वाली चक्की क्या कहलाएगी भाई? पंचक्की, सॉरी पवन चक्की कहलाएगी। ठीक है, पवन से चलने वाली चक्की क्या है? पवन चक्की कहलाएगी। और पानी से चलने वाली चक्की क्या कहलाएगी? पंचक्की कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, नवयुवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक, ये क्या है? कर्मधारय में आएगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, बिल्कुल सही है। ये संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत हमारा 2 है। क्या है गलत? क्या है? 2 है, ये ध्यान रखना है। पंचक्की क्या है? क्या बताया मैंने? पानी से चलने वाली चक्की पंचक्की कहलाएगी, पवन से चलने वाली नहीं भी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है भाई, सोमनस्य बिल्कुल सही है। व्यमनस्य क्या होता है? ये होता है वैर भाव, और सोमनस्य सद्भावना। ठीक है, अभिमानी और निर्भिमानी, ये भी बिल्कुल सही विलोम है। अभिमानी क्या होता है? अभिमान से युक्त, और निर्भिमानी क्या होता है? अभिमान रहित भाई। ठीक है, अभ्यर्थी और प्रत्यक्षी, ये क्या है? गलत विलोम है। ठीक है, स्वार्थी और निस्वार्थ क्या होता है? स्वार्थी क्या होती है? स्वार्थी क्या होता है? स्वार्थ में लिप्त, और स्वार्थी क्या होता है? निस्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ से रहित भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है, जो अभ्यर्थी है इसका अर्थ क्या होता है? याचक या उम्मीदवार। ठीक है, क्या होता है? याचक या उम्मीदवार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रत्यर्थी है इसका क्या अर्थ होता है? प्रतिद्वंदी या विरोधी। इसलिए हमारा 3 ऑप्शन गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें गलत पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। जो असंगत है प्रत्यय की दृष्टि से, वो हमें बताना है। आप सभी को पता है, प्रत्यय भाई शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको प्रत्यय हम कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या गलत है। तो भाई 37वां क्वेश्चन है, ई द्रौपदी जानकी, लेकिन भाई वाल्मीकि क्या है? इसमें गलत है। तो भाई पहले ऑप्शन में हमें गलत मिल गया है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें छोटी ई लगी हुई, क्योंकि यहाँ पे बी बड़ी ई पूछा है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। गलत पूछ रखा था, ये गलत है। और यह महात्म्य, वेधव्य, पोलस्तस्य, ये बिल्कुल ठीक है। तर, महतर, बृहत्तर, दृढ़तर, यह भागिन्य, पाथन्य, व्यंतन्य, ये बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, गलत हमारा वाल्मीकि में है भाई, यानी इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित को चुनिए। असुमेलित यानी जो इसमें सुमेल नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, जो गलत है वही हमें बताना है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तरंग, ठीक है, तरंग के पर्यायवाची क्या क्या है ये हमें बताना है। उर्मी, वीची, कल्लोल, क्या भी? उर्मी, वीची, कल्लोल। ठीक है, ये तरंग के पर्यायवाची रहेंगे। तरणी, तरणी नौका होती है। ठीक है, द्रोणी, करवाल, ये क्या है भाई? गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है, क्योंकि तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। और जो नौका, द्रोणी और करवाल है, ये नाव के पर्यायवाची रहेंगे। तोता, रक्तुंड, ठीक है। कीर, सुग्गा, बिल्कुल सही है। योनि, प्रत्यपत, जन्म, वर्तमान और रति, कुहर, ये बिल्कुल सही रहेंगे। इसके जो गलत है ये है 2 भाई। ठीक है, 2। तरणी मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया? तरणी का अर्थ सूर्य बताया है। और सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से रहेंगे? आदित्य, भानु, भास्कर। ठीक है, काफी सारे हैं भाई सूर्य के पर्यायवाची। और नौका, द्रोणी और करवाल, ये किसके हैं? नाव के पर्यायवाची रहेंगे, और बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, असंगत विकल्प को चुनिए। जो असंगत है यानी जो गलत है वो हमें बताना है। समुद्र में लगने वाली आग, दावानल, ये क्या भी गलत है, क्योंकि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़वा नल।
ठीक है, तो भाई पहला ही हमारा क्या है, गलत है इसमें, यानी इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दावना नल, जो दावना नल है, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसमें इसका अर्थ होता है वन में लगने वाली आग। क्या भी, वन में लगने वाली आग दावना नल कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लोक प्रचलित बात, जिसके वक्ता का पता न हो, किदवंती बिल्कुल सही है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर बिल्कुल सही है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्ययुड़ा, भाई ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा, यानी गलत है, यानी असंगत है भाई, तो ठीक यही है, असंगत पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन है भाई, मैंने आंसर आपको साथ में दे रखे हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगा तो आपको आंसर साथ में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, भाई को उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। कुछ कुमार, एक मिनट भाई, कुछ कुमार, कूचो, कुमति, तो कुछ में हुआ है, कूचो में हुआ है, कुमति में हुआ, लेकिन जो कुमार है इसमें को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द मनुजात और मनुजाद का क्रम से सही अर्थ चुनिए। मनुजात, मनुजाद, इसका हमें सही अर्थ बताना है। इस भाई सही अर्थ क्या है, मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य से पैदा हुआ। ठीक है, मनुष्य को खाने वाला या मनुष्य से पैदा हुआ, या मनुष्य उत्पन्न हुआ, सॉरी मनु उत्पन्न हुआ, या अफ्रीकी निवासी, मनु उत्पन्न, मनुष्य को खाने वाला, या मनुज का पुत्र, या मनुज से संबंध रखने वाला। भाई तो भाई अपना मनुजात किसको कहते हैं, मनु से उत्पन्न। मनुजात किसको कहते हैं, मनुष्य को खाने वाला, यानी 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यण संधि से संगत विकल्प चुनिए। भाई जो यण संधि है, ठीक है, यण संधि स्वर संधि का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आप सभी ने संधि की होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये संधि होते हैं, संधि के प्रकार होते हैं। फिर जो स्वर संधि है, इसके 5 प्रकार होते हैं, उसमें से यण संधि पूछ रखी है, और यण संधि क्या है, स्वर संधि का ही क्या है, प्रकार है, एक प्रकार का भेद है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रखा है ये जो संगत विकल्प है, यानी जो सही है वो बताना है, जिसमें यण संधि है भाई। तो देखते हैं किसमें यण संधि है। तो जात्रयमान, जाति प्लस में अभिमान। देखो भाई इसका जो विग्रह कर रखा ये बिल्कुल सही है, लेकिन जाति प्लस में अभिमान, अगर हम इसको यण संधि बनाएंगे तो जात्यभिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जात्यभिमान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ई और क्या है, ए का मिलन होगा, इससे नया शब्द बनेगा तय। ठीक है, ये सॉरी ये बनेगा ये। ठीक है, और पीछे का सेम की सेम आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए पहला तो गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पर्युषण, परिप्लस में उषण, परिप्लस में उषण, ये बिल्कुल सही है, ये यण संधि का ही क्या है, उदाहरण है। तो अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, वधिवच्छा, वधु प्लस में इच्छा। वधिवच्छा क्या है, वधु प्लस में इच्छा, तो भाई ये क्या है, इसमें जो वधु है, ठीक है, जैसे है तो ये यण संधि, लेकिन इसमें जो वधु है इसका रूप सही नहीं लिख रखा। ठीक है, वधु प्लस में इच्छा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और महेंद्र जालिक, इसमें महा प्लस में इंद्र जालिक। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इसमें देखो 2 मात्रा आ गई, इसलिए ये क्या है, यण संधि नहीं, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पैराग्राफ दे रखा भी, और इसके 43 से लेके 45 तक क्वेश्चन हमें इसमें से, इस गद्यांश में से पढ़कर ही करने हैं। तो गद्यांश को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा नहीं। ठीक है, युद्ध की अनुपस्थिति शांति की परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना है।
बुद्ध ने जिस शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना की थी उसमें समानता का वह संदेश भी शामिल था जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाने का हर प्रयास मनुष्यता का शत्रु है। ऐसे प्रत्येक प्रयास को विफल बनाना मनुष्योचित है। एक शर्त भी है मनुष्य के रूप में जीने की। हमारी चिंता यह होनी चाहिए कि हमें स्वयं को मनुष्य कैसे बनाए एवं कैसे मनुष्य बनाए रखे। मनुष्य बनने का अर्थ है अपने भीतर दूसरे की पीड़ा को समझने का एहसास जगाना, अपने भीतर करुणा का वह भाव जगाना जो हमें दूसरे से जोड़ता है। छोटे छोटे पुल बनाने होंगे हमें दूसरे से जुड़ने के लिए। करुणा का पुल, मैत्री का पुल, समानता का पुल, विषमता मिटाने वाला पुल, ऐसा समझकर ही हम मनोवचित आचरण का मंत्र अपना सकते हैं, प्रबुद्ध बन सकते हैं भाई। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है। तो शांति की परिभाषा क्या नहीं है हमने ऊपर देखा है। युद्ध की अनुपस्थिति, शांतिपूर्वक समाज की परिकल्पना जिसमें समानता का संदेश सम्मिलित हो, स्वयं को मनुष्य बनाना। तो भाई शांति की परिभाषा क्या नहीं है, पहली ही लाइन में था युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा नहीं है। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। युद्ध की अनुपस्थिति शांति की परिभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है। तो भाई क्या अर्थ है लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का। तो क्या अर्थ है भाई, दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जगाना ही मनुष्य बनने का अर्थ है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जगाना मनुष्य बनने का ही अर्थ है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आंसर आपके लिए ही रख रखे हैं क्योंकि पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गद्यांश से प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन हमें बताना है। तो देखते हैं भाई क्या इसमें असंगत कथन रहेगा हमारा। अनुपस्थिति 2 उपसर्ग है, बिल्कुल सही है ये। मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अव्ययभाव समास है, लेकिन जो विषमता है ये व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, व्यंजन संधि नहीं है। विषमता फिर है क्या। तो विषमता क्या है भाई, जो विषमता है ये आप सभी को पता है विषम प्लस में ता शब्द से बना है, इसलिए इसमें प्रत्यय की प्रक्रिया रहेगी, व्यंजन संधि नहीं है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने जो एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है, कॉमन पेपर, ठीक है, 31 जुलाई को हुआ था 2025 में, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।